Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्सेस असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम जानेंगे कि असेसमेंट क्या होता है. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है असेसमेंट, ये टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंस रखता है. ये जो टॉपिक है असेसमेंट, ये आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, केवीएस में भी, डी प्लस में भी, एचटेट में भी, और वो हर लेवल पर देखने को मिलेगा, चाहे वो आप पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट. और मैं अपने इस चैनल पर ऑलरेडी सीटेट और केवीएस डिटेल्स भी हर एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियो डाल रही हूँ कंटेंट वाइज. आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो, इससे आपकी हर एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी. और साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, उसमें भी आपको जो है काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक सोर्स से होती है. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन. असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन होता क्या है. Assessment is a systematic way of gathering and using data to evaluate or measure something. Assessment क्या है? Assessment एक systematic way है क्या करने का, गैदर एंड यूजिंग डाटा टू इवेल्युएट और मेजर समथिंग. सिस्टमेटिक वे में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इवेल्युएट के लिए, यानी कि इवेल्युएशन के लिए, आंकलन के लिए, और मेज़र करने के लिए समथिंग, यानी कोई भी चीज़. यानी हम बच्चे की नॉलेज को मेज़र कर रहे हैं, एबिलिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं, पर्सनल स्किल्स को मेज़र कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और इन्फॉर्मेशन हम किससे करेंगे, जब हम बच्चे को असेस करेंगे, यानी कि असेसमेंट हम बच्चे का लेंगे. तो असेसमेंट क्या होता है, इज़ अ वे, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, इकट्ठा करने का, और उस डाटा को, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का, किसके लिए, इवेल्युएट करने के लिए और मेज़र करने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, ये है असेसमेंट. और एजुकेशन में असेसमेंट किस काम आता है, वो क्या होता है. इन एजुकेशन, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट इज़ अ की पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. ये एक की पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस का. इट हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वेल स्टूडेंट आर मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ये हेल्प करते हैं टीचर को क्या करने में, जानने में कि स्टूडेंट ने कितना जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, यानी कि हमारे जो सीखने के उद्देश्य होते हैं, अधिगम उद्देश्य होते हैं, वो कितना अचीव कर लिया, बच्चे ने कितना लर्न कर लिया, सीख लिया है. इसमें ये हमारी हेल्प करता है. जब तक टीचर असेसमेंट नहीं लेगा बच्चे का, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटन हो, तब तक टीचर को पता नहीं लगेगा कि बच्चे ने उस चीज़ को सीखा है कि नहीं सीखा है. असेसमेंट जो है कैन बी फॉर्मल लाइक टेस्ट, हो सकता है असेसमेंट जो है फॉर्मल हो सकता है लाइक टेस्ट की तरह, और इनफॉर्मल हो सकता है लाइक कि डिस्कशन की तरह, काहुट गेम्स की तरह. ठीक है, यानी गेम्स में डिस्कशन के थ्रू ओरली टीचर पूछ रहा है, जो है असेसमेंट जो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है. असेसमेंट हेल्प करता है टीचर की टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट नीड मोर हेल्प, यानी कि ऐसे एरिया को जानने में जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चों को टीचर का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए. ठीक है, असेसमेंट कैन हेल्प टीचर प्लान लेसन्स मोर इफेक्टिवली, यानी कि अगर टीचर बच्चे का असेसमेंट लेते हो, बच्चे जो है अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, बच्चे की लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो टीचर को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने लेसन प्लान में जो है कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी है. तो टीचर उस लेसन प्लान को और इफेक्टिवली जो है रिप्रेजेंट करेगी और इफेक्टिवली उनको प्रिपेयर करेगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का और अच्छे से यूज़ करेगी. ठीक है फ्रेंड्स, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के अंदर आता है वेयर द लर्नर इज़ नाउ, यानी कि आज प्रेजेंट में लर्नर कहाँ पर है. ठीक है, उसको कितना आता है. वेयर द लर्नर इज़ गोइंग, और हमें लर्नर को कहाँ पर लेके जाना है, उसको कितना चीज़ सिखानी है. ठीक है, कहाँ हमें, जैसे बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आता है, हम जो है बच्चों को बेसिक सिखाते हैं, और बेसिक सिखाते सिखाते बच्चों को हमें पता होता है बच्चों को फर्स्ट क्लास के एंड तक बच्चों को अच्छे से रीडिंग सिखानी है. मान लीजिए हम बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हाउ टू गेट देयर, और वहाँ तक हम किस तरीके से पहुँचेंगे, जो प्लानिंग है. ठीक है, और फिर दोबारा से वे द लर्नर इज नाउ, जब बच्चे को हम सिखा देते हैं, ठीक है, बच्चों को वहाँ करना है, वहाँ तक पहुँचाने का जो तरीका होता है, यानी बच्चों को सबसे पहले हम स्वर, व्यंजन, मात्रा सब सिखाते हैं. उसके बाद जो हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है. ठीक है, हाउ टू गेट देयर, वहाँ तक हम किस तरीके से पहुँचेंगे, फिर हम बच्चों को सिखाते हैं. ठीक है, फिर लास्ट में ये जानने के लिए कि उसने कितना सीख लिया, यानी कि वेयर द लर्नर इज़ नाउ. अब बच्चा प्रेजेंट में कितना है, तो वो क्या है, असेसमेंट है. बच्चे का हम एक असेसमेंट पहले लेते हैं जानने के लिए बच्चे को कितना
कितना आता है, और एक जो प्रोसेस होती है बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चा सीख जाता है, वो बच्चे ने कितना सीखा उसको जानने के दोबारा फिर बच्चे का असेसमेंट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आंकलन, असेसमेंट एज लर्निंग हम यहाँ पे जो आंकलन बच्चे का एज अ लर्निंग के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं एज अ लर्निंग, बच्चा सीख रहा है और साथ साथ में उसका असेसमेंट भी हो रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे ने जो सीखा है उसका आंकलन हो रहा है, उसका असेसमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या, जिस मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उसके साथ साथ बच्चे को सिखाते सिखाते हम बच्चे का असेसमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आंकलन कि बच्चा कहाँ पर है, उसको कौन सी चीज़ नहीं आती, कैसे हम उसको सिखाएंगे, सब चीज़ इसके अंदर आती है। एनेबल टीचर टू यूज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। यानी कि टीचर को हेल्प करता है ये कि बच्चे की नॉलेज कितनी है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, स्किल्स क्या है, बच्चे को कौन कौन सी नॉलेज टीचर को देनी है। टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। यहाँ पे जो टीचर होते हैं साथ साथ में बच्चों को फीडबैक देती रहती है कि उन्होंने जो किस तरीके से अपनी लर्निंग इंप्रूव करनी है। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं अपने असेसमेंट में। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में, वेयर दे मॉनिटर देयर ऑन प्रोग्रेस, आस्क क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस स्किल्स, जहाँ पे बच्चा अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करता है, खुद जांचता है, परखता है, क्वेश्चंस पूछता है और प्रैक्टिस करता है अपनी स्किल्स को, ताकि और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। स्टूडेंट यूज सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। बच्चा जो सेल्फ असेसमेंट का, जब बच्चा अपना खुद का आंकलन कर रहा है, खुद देख रहा है कि उसको कितना आया है, कितना नहीं आया, उसने आंसर किस तरीके से दिए हैं। ठीक है, और टीचर के फीडबैक को जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, अपनी लर्निंग के लिए। कंसोलिडेट द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टूवर्ड द लर्निंग गोल्स। ठीक है, अपने लर्निंग गोल्स की तरफ खुद वर्क कर रहा है टीचर की हेल्प से। तो वहाँ पे असेसमेंट वो किस रूप में कर रहा है, एज अ लर्निंग के रूप में कर रहा है। ठीक है, सीखने के लिए, सीखने के साथ साथ वो असेसमेंट कर रहा है, अपने आप ही अपना असेसमेंट कर रहा है और अपने आप ही जो है सीख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग का असेसमेंट, ये मोस्टली समेटिव असेसमेंट होता है। यानी कि जब बच्चा सीख चुका होता है, एंड में जब टीचर टेस्ट लेती है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईयर के एंड में, हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं, पीरियडिक टेस्ट जो एग्जाम्स होते हैं, वो सब भी जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है। असिस्ट टीचर टू यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू असेस स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कि जो टीचर होती है वो यूज़ करती है एविडेंस, एक तरह से उनके पास प्रूफ होता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, स्टूडेंट के अचीवमेंट क्या है, अगेंस्ट लर्निंग गोल्स, यानी जो लर्निंग गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट करे थे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स टीचर ने सेट करे थे, उनको फुलफिल बच्चों ने किया है कि नहीं करा है। अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके सीटेट एग्जाम में एक बेसिकली एक टॉपिक के रूप में जो है प्रेजेंट है। नॉट ओनली सीटेट, आपके DT+B एग्जाम में, KVS एग्जाम में भी ये जो है एक हाईलाइट बना हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज वेल एज असेसमेंट एज लर्निंग। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर दिया ताकि आपको जो है कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, KVS का एग्जाम दे रहे हो, DT+B का एग्जाम दे रहे हो, HTET, UPTET, जो भी आपका एग्जाम दे रहे हो, उन सब में आपकी हेल्प हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन, फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, इसके अंदर 5 स्ट्रेटजीज इन्होंने मेंशन करी है, बट इसके अंदर सिर्फ 5 नहीं आती है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, शेयरिंग लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, फीडबैक, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो होता है बच्चा खुद करता है, बच्चे के साथ जो है फ्रेंड्स मिलके करते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, फीडबैक टीचर्स देती है, बच्चा क्वेश्चनिंग करता है, टीचर क्वेश्चनिंग करती है, शेयर लर्निंग एक्सपेक्टेशन, अपने एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को शेयर करते हैं, बच्चा बताते हैं कि मैम मैं सोच रहा था मुझे इतना तो आ जाना चाहिए, मैम सोचते नहीं बेटा आप इससे आगे कर सकते हो, किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, यानी कि AFL क्या होता है, इज अ टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच दैट हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक टीचिंग लर्निंग अप्रोच है जो कि स्टूडेंट को हेल्प करती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसको जो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। किसको, असेसमेंट फॉर लर्निंग को। कई बार आ जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, तो आप बोल दो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। ये किस में हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। ठीक है,
स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब देखते हैं ये क्यों कंटिन्यू चलता रहता है। AFL यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कैन अडेप्टेड टू सूट द एज एबिलिटी ऑफ लर्नर। इट कैन बी इफेक्टिव टीचिंग टूल दैट हेल्प स्टूडेंट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। यानी कि क्या हम इसको हम जो AFL टूल्स होते हैं यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो टूल्स हैं उनको हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसी जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे, ऐसा असेसमेंट करेंगे जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं होगा कि हम फर्स्ट क्लास के बच्चों का असेसमेंट फिफ्थ क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये एक इफेक्टिव टूल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चों को ट्रैक पे लाने में हेल्प करती है। यानी कि बच्चों को जहाँ तक उनको आ जाना चाहिए ना वहाँ तक टीचर उनको तभी सिखा सकता है जब टीचर उनका असेसमेंट लेता है साथ साथ। असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कि जो मैंने बच्चों को सिखाया वो उनको आया या नहीं आया। अगर मैंने बच्चों को स्वर सिखा दिए हैं तो मैं जो है 2 दिन बाद प्रैक्टिस करवाकर 3-4 दिन पढ़ाकर बच्चों का टेस्ट ले सकती हूँ, क्लास में पूछ सकती हूँ बेटा बताओ स्वर स्वर सुनाओ जरा आप एक बार, इसमें से स्वर पहचानो कि अ कौन सा है, आ ई ऊ लिख के दे दूँगी बेटा आ पहचानो, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज AFL वर्क, यानी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो वर्क किस तरीके से करता है। फ्रेंड्स इसी में जो है मेन चीज़ें छुपी हुई है, आप ध्यान से सुनिए। टीचर यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। ठीक है, टीचर क्या करती है, यूज़ करती है एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज कि बच्चों की नॉलेज कितने, बच्चों को कितना ज्ञान है, टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग यानी ताकि उनकी उनकी जो टीचिंग है अपनी टीचिंग को बहुत अच्छा बढ़ा सके। जितने बच्चों को नॉलेज होगा ठीक है उस हिसाब से जो टीचर है वो लेसन प्लान प्रिपेयर करेगी, उस हिसाब से बच्चों को नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो मेथड का यूज़ करेगी। फिर है टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट टू हेल्प देम इम्प्रूव। ठीक है, जब टीचर बच्चे का असेसमेंट रेगुलर करती रहेगी, उसको सिखाएगी, बच्चे का असेसमेंट लेगी, टीचर को पता चलेगा कि बच्चे की कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं, बच्चे को कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो टीचर उनको फीडबैक टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहेगी जिससे कि बच्चे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। टीचर क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट अलाउ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस, क्योंकि ये क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, असेसमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, तो टीचर बच्चों को ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि बच्चे जो उस चीज़ों को सीख सके और बच्चे जो है अलाउ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस ऑन पेस यानी कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है प्रोग्रेसिव जो है यानी कि आगे बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट आर इंकरेज टू सेल्फ असेस एंड पीयर असेस। यहाँ पे टीचर बच्चों को इंकरेज करते हैं कि बच्चे अपना खुद का असेसमेंट करें यानी और जो है पीयर असेसमेंट करें। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है अपना असेसमेंट करें। जो एक ही बेंच पे जो बच्चे बैठते हैं उनसे टीचर बोल सकते हैं आप एक दूसरे की नोटबुक का एक्सचेंज कर लो या फिर एक दूसरे से सुन लो इस तरीके से। ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट भी, जैसे कि मैं भी बेटा क्लास में जो है टेस्ट लेती हूँ बच्चों का, मान लीजिए डिक्टेशन ले रही हूँ तो कई बार मैं खुद चेक ना कर कर मैं क्वेश्चन मतलब मैं डिक्टेशन लेती हूँ, उनसे बोलती हूँ बेटा आप खुद आप सेल्फ असेसमेंट करिए, खुद से चेक करिए। तो उसमें कुछ बच्चे चीटिंग भी करते हैं, 10 आउट ऑफ 10 लेके आ जाते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत ईमानदार होते हैं, मैम मेरे 7 आए, मैम मेरे 8 आए, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, बोलते हैं मैम मेरा ओनली 1 मार्क्स आया, 2 मार्क्स आया। तो बच्चे जो है इस तरीके से ईमानदारी भी सीखते हैं, मॉरल वैल्यू भी सीखते हैं। मैं उनको समझाती हूँ भी बेटा अगर आपका सिर्फ 1 मार्क्स आया ना तो 1 मार्क्स ही सही पर वो एटलीस्ट आपका 1 मार्क्स है। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी है, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने मुझे बताने हैं। इससे बच्चे जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए मोटिवेट होती है, उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कहाँ का कौन सी मिस्टेक करे और अगली बार वो इस मिस्टेक को ना करके और अच्छे जो है नंबर लेके आएंगे। ऐसी पीयर असेसमेंट में जब बच्चे दूसरे के जो है चेक करते हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से चेक करते हैं कि इसने कौन सी मिस्टेक करी है, कौन सी जो है मात्रा गलत लगाई है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर है। तो इस तरीके से जो हम बच्चे जो और मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए कि आज से मेरी 5 गलतियाँ निकाली ना और मैंने इसकी 2 मिस्टेक्स निकाली तो कल मैं जो अपनी एक भी मिस्टेक नहीं करूँगा और पर मैं इसकी मिस्टेक्स जरूर निकालूंगा। बच्चे के अंदर कंपटीशन टाइप का आ जाता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है यहाँ पर। टीचर्स एंड स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एविडेंस टुगेदर, यानी कि टीचर और स्टूडेंट जो है मिलजुल कर जो है प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, सीखने के लिए, इंकरेज करते हैं एक दूसरे को, एविडेंस गैदर करते हैं कि हमने जो सीखा है, फीडबैक देते हैं उससे क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ AFL यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट बिकम मोर इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग। ऑब्वियसली बात है जब बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, पीयर असेसमेंट कर रहा है, अपनी गलतियों के बारे में जान रहा है, सीख रहा है, प्रोग्रेस के बारे में जान रहा है तो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न,
ठीक है, जो टीचर एक्सपेक्ट करती है बच्चे से कि बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा, इतना सीख जाएगा, तो बच्चा भी के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। बच्चे खुद ही बोलते हैं नहीं मैम इतना नहीं, मैं और भी करके लेके आऊँगा इस तरीके से। स्टूडेंट्स आर एबल टू सी देयर सक्सेस एंड फेलियर। बच्चे अपने आप अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर से जो है जानते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फिर स्टूडेंट नो हाउ दे कैन इम्प्रूव। बच्चों को खुद ब खुद पता चल जाता है कि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट किस तरीके से लेके आएंगे। यहाँ पे टीचर को जब हर बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। AFL कैन हेल्प लो अचीविंग स्टूडेंट इम्प्रूव देयर लर्निंग। ये जो लो स्टूडेंट होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको भी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन हम देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। हेल्प स्टूडेंट नो हाउ टू इम्प्रूव, रिकॉग्नाइज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट, डेवलप कैपेसिटी फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, पार्ट ऑफ अफेक्टिंग प्लानिंग, फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न, सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस, यानी कि क्लासरूम में जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। की प्रोफेशनल स्किल्स, सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, फोस्टर मोटिवेशन, ये जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है सीखने के लिए। प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल एंड क्राइटेरिया। फ्रेंड्स इन सब पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है ये सब असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है, इन्हीं को असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का मूल्यांकन। जो हमने सीख लिया है, लर्न कर लिया है, अब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उसका। Assessment of learning is a way to measure how well student have learned specific material। यहाँ पे हम क्या मेज़र कर रहे हैं कि हाउ वेल, यानी कितना अच्छा बच्चे ने एक स्पेसिफिक चीज़ को या फिर स्पेसिफिक कंसेप्ट को जो है सीख लिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज समेटिव असेसमेंट। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। किस चीज़ को? असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है। हम इसमें मेज़र करते हैं कि बच्चे ने कोई चीज़ कितनी अच्छे से सीख ली है, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट मतलब जो चीज़ लास्ट में होती है, जब बच्चा कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीख चुका होता है, टीचर उसको जब फाइनल एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो पीरियडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या तो फिर ईयर के एंड में हो, ये सब चीज़ें जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है। बिकॉज एक बार ना DD+B एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं सीटेट में क्वेश्चन आया था कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है। और ये का क्वेश्चन है मेरे से गलत हो गया था, मैंने इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट लगाया था कि ये मिड ऑफ द ईयर होता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एंड ऑफ द ईयर होगा तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। पर नहीं, जो भी चीज़ यानी जो भी कंटेंट हमारा एक पार्ट होता है, जैसे कि हाफ ईयरली का पार्ट है, फिर पीरियडिक टेस्ट का जो है 3 to 4 चैप्टर पार्ट होते हैं, अगर उस चीज़ को हम मेज़र करें फाइनली तो वो जो है पीरियडिक टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं, हाफ ईयरली हुआ या फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ, वो सब चीज़ें जो हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैंने गलती करी पर आप मत करिएगा। When it is used, इसका हम कब यूज़ करते हैं? It is typically used at the end of a unit। देखा मैंने कहा ना, एंड ऑफ अ यूनिट। अगर एक कंसेप्ट एक यूनिट है, उसके अंदर 3 to 4 चैप्टर है, वो जो है ख़त्म हो गए हैं, ग्रेड, सेमिस्टर और कोर्स, ठीक है, इन सब के एंड में यूज़ होता है, ठीक है। फिर इट इज़ यूज टू इवेल्यूएट अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बाय कंपेयरिंग देयर अचीवमेंट टू अ स्टैंडर्ड, यानी हम यहाँ पे उनके अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। ये ईयर के एंड में, हाफ ईयरली में, ग्रेड का मतलब है जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके आखिरी में, सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, इस तरीके से कोर्स वाइज होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बाय कंपेयरिंग देयर अचीवमेंट टू अ स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा है कि बच्चे को जो बेसिकली इतना आना चाहिए, वहाँ पे बच्चा उस चीज़ को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस चीज़ में हम बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। फिर इट इज़ यूज टू असाइन ग्रेड्स और इवेल्युएट ए स्टूडेंट ओवरऑल अचीवमेंट। यहाँ पे हम बच्चे को ग्रेड्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, बच्चे की ओवरऑल अचीवमेंट को हम इवेल्युएट करते हैं, आंकलन करते हैं। यहाँ पे ये एंड में होता है, जब बच्चा सीख चुका होता है, सीखने का आंकलन होता है, असेसमेंट होता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चा सीख रहा होता है, सीखते वक्त उसका असेसमेंट होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि फाइनल एग्जाम हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, एंड ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट होगा, बेंचमार्क असेसमेंट हो गया, सब चीज़ें इसका पार्ट है।
तो अब हम जान लेते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ मेजरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। हम इसमें बच्चे की प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं। यहाँ पे एंड में हो रहा है तो हम बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, इसको मेज़र करते हैं। गॉड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ वेल दे आर लर्न, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई किस चीज़ को लेकर और बच्चे ने कितना सीखा है। प्रोवाइड फीडबैक, एट द एंड हम बच्चे को फीडबैक देते हैं। हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, जो बच्चे की परफॉर्मेंस को आगे के लिए इंप्रूव करने में उनकी हेल्प करता है। गाइड टीचिंग, हेल्प टीचर इंप्रूव देयर टीचिंग स्ट्रेटजी, जिस हिसाब से बच्चे का रिजल्ट आता है उस हिसाब से टीचर भी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जो है चेंजेस लेके आ सकता है। सेट गोल्स, हेल्प स्टूडेंट सेट गोल्स एंड मेजर देयर प्रोग्रेस, बच्चों को अपने गोल्स सेट करने में और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने में और आइडेंटिफाई करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, मेजर अकाउंटेबिलिटी इन द स्कूल्स, इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो चीज़ हमें बच्चे की मेज़र करनी है। ठीक है। मान लीजिए हमें जानना है कि बच्चे ने इंग्लिश कैसे सीखी। ठीक है। तो यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें हम बच्चे की इन चारों स्किल्स का जो है टेस्ट लेते हैं। लिसनिंग का भी बच्चा जो है सुनकर समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, उसकी रीडिंग स्किल कैसी है, राइटिंग स्किल कैसी है। इस तरीके से हम बच्चे का पूरा ओवरऑल जो है इवेलुएट करते हैं, बच्चे का असेसमेंट लेते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम बच्चे की नापना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, वो चीज़ जो है हम उसको मेज़र कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यानी कि जो एग्ज़ाम है कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, पता चल रहा है हम बच्चे का LSRW मेज़र करना है पर वहाँ पे हमने मैथ्स के प्लस माइनस डाल दिया है। ठीक है। ऐसे डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबल नहीं है, वो जो टेस्ट है वो अकाउंटेबल नहीं है। हमें एक ऐसा टेस्ट, एक टीचर को ऐसे टेस्ट प्रिपेयर करना होता है जिससे टीचर उस सब्जेक्ट को जो वो उन्होंने पढ़ाया है, जिसका वो आंकलन करी है, मूल्यांकन करी है, असेसमेंट ले रही है, उस चीज़ को जो है वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है। वो जो टेस्ट है वो इस लायक है कि वो बच्चे की उस स्किल्स को मेज़र कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मेज़र अकाउंटेबिलिटी इन द स्कूल्स। ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, कई बार ये आया है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेस्ट में अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम मेज़र हुई कि नहीं हुई। ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है। मान लो जब हमने टेस्ट लिया, जो हमने टेस्ट बनाया था उसमें मैक्सिमम बच्चों को जो स्कोर है, मैक्सिमम बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, ये हमें बताते हैं कि जो चीज़ हमने मेज़र करना चाही थी वो मेज़र हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। एज यू ऑल नो, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो पार्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ठीक है। और समेटिव जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है। बेसिक से डिफरेंस हम इसके बारे में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी CCE में। फिर इसमें हम जो बेसिक जान लेते हैं, अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। इंस्ट्रक्शन से पहले और ड्यूरिंग, जैसे मैंने बताया था पहले ही जानते हैं हम असेसमेंट, तो हम जानते हैं कि बच्चे को कितना आता है। फिर जो है जब जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे हम बच्चे का असेसमेंट करते रहते हैं। फिर अकर्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब बच्चों को पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, बच्चों ने सीख लिया, उसके बाद हम इसका बच्चों का आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, इवैल्यूएटिव फीडबैक होता है। फिर फीडबैक इज सेंट्रल फंक्शन, यहाँ पे मेजरली बच्चों को फीडबैक देते हैं ताकि बच्चे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए। ये पीरियडिक होता है, जैसे कि पीरियडिक टेस्ट के बाद हाफ ईयरली या फिर आफ्टर 1 ईयर। फिर कंटिन्यूस होता रहता है, ये जो है कंटिन्यूस नहीं होता है। लिमिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग है ये। ठीक है। और ये जो इनफॉर्मल है ये फॉर्मल है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है, तो आपको पता ही मैंने कि पीरियडिकली होता है। हाई इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, लर्निंग पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज टाइम टू टाइम अगर टीचर बच्चे की असेसमेंट कर रही है, बच्चों को फीडबैक दे रही है, बच्चे सीख रहे हैं कंटिन्यू, ये चीज़ों को से बच्चे अवेयर हो रहे हैं, तो बच्चे जल्दी जल्दी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। मे बी यूज एज ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है। इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे की कहाँ मिस्टेक थी, क्यों मिस्टेक थी, क्या वो रीज़न था, इस तरीके से यहाँ पर भी हम करते हैं डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। गाइड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बच्चों को हम गाइड करते हैं, यहाँ पे एट द एंड होता है, तो यहाँ पे गाइड का मतलब नहीं होता है हल, पर ये है कि हम बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे भी हेल्पफुल होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चा जो अपनी जो है पढ़ाई को बहुत अच्छे से करे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, वो अपने गोल सेट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो मैंने पढ़ा वहाँ पे पढ़ाया उसी को बस थोड़ा सा ही है। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, बच्चों को लर्न करने में और प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। एक्सेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस को जो है एक्सेस करिए, यानी कि क्या करिए, एक्सेस करिए, यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करिए, आंकलन करिए। ठीक है। मूल्यांकन करिए यहाँ पे, ये बच्चे की लर्निंग एंड प्रैक्टिस में हेल्प करती है। व्हेन थ्रू आउट द कोर्स होता है ये एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। वाई
आइडेंटिफाई गैप एंड इम्प्रूव लर्निंग, की गैप जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, बच्चे किस वजह से क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, और इम्प्रूव करने के लिए ये क्यों होता है। ये कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। उससे हमें एविडेंस मिलता है, हम बच्चे जो है लास्ट में टेस्ट देते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, कौन सी स्किल डेवलपमेंट हुई, कौन सी प्रोफिशिएंसी उनके अंदर आई है। हाउ वी आई अप्रोच दैट फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं। वी आर इट लर्निंग प्रोडक्ट और कम्युनिटी असेसमेंट, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हम बच्चे का असेसमेंट लेते हैं बच्चे की जो है प्रोग्रेस को जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस, यानी कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बताऊंगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बताऊंगी, और सिर्फ की पॉइंट के थ्रू बताऊंगी, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में भी बताऊंगी, बिकॉज अब ना कई बार चीज़ें अपर लेवल पे आ जाती है सीटेट में भी, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए असेसमेंट एंड लर्निंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये सारे की पॉइंट हैं इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। उसके बाद आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है डबल की स्पीड पे सुन के भी अपना जो है कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। फर्स्ट इज एक्सेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग नीड्स। इसमें बच्चे की स्टूडेंट प्रोग्रेस और लर्निंग नीड्स के बारे में हम जो है जानते हैं, असेसमेंट करते हैं एक तरीके से। स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस, बच्चे इस असेसमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं जो कि इसेंशियल इन क्रिएटिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब हम बच्चों को फीडबैक देंगे तभी बच्चा लर्निंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगा, साथ में टीचर भी जो है उसी टाइप से अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगी, टीचिंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगी। टीचर्स एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, और ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज लर्नर्स मोटिवेशन, बच्चों को ये मोटिवेट करता है, उनको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहता है। प्रोवाइड्स क्लियर लर्निंग टारगेट फॉर स्टूडेंट्स, जब बच्चों को साथ साथ फीडबैक मिलेगा, उनको इवैल्यूएशन होगा, तो बच्चों को जो है क्लियर लर्निंग टारगेट मिलेंगे, उनको क्या सीखना है, कितना सीखना है और किस तरीके से सीखना है। स्टूडेंट लर्न टू डिफ्रेंशिएट गुड वर्क फ्रॉम वीक वर्क, बच्चा जो बच्चा एक तरीके से ठीक से नहीं कर पा रहा है, और जो गुड वर्क है यानी कि जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे वर्क करा, जहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क नहीं करा, उनके बीच बच्चा डिफ्रेंशिएट करना जो है सीख जाएगा। अपने काम को वो अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा, पीयर असेसमेंट करेगा, उसको समझ में आएगा कहाँ उससे अच्छा करा, कहाँ पे उसने बेकार करा है। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर को ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा खुद इन्वॉल्व है। टीचर बच्चा जो है स्टूडेंट और टीचर जो साथ मिलकर यहाँ पे लर्निंग करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस साथ मिलकर चलती है। बोथ एंड टीचर एंड स्टूडेंट एक्सेस स्टूडेंट लर्निंग। देखा मैंने बोला ना कि जो एक्सेस नहीं है यहाँ पे, ये असेस है कि दोनों टीचर और स्टूडेंट मिलकर जो है एसेस करते हैं बच्चे की लर्निंग को, स्टूडेंट की लर्निंग को। यहाँ पे टीचर भी इन्वॉल्व होता है, बच्चा भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। यहाँ पे बेटा एक्सेस व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, यहाँ पे हम बच्चे का यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एसेस करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। स्टूडेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, असेसमेंट प्रोसेस में बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कहाँ होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है। मे इंक्रीज और डिक्रीज मोटिवेशन। ठीक है, अगर मार्क्स अच्छे आए तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल बढ़ सकता है, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो घट भी सकता है। प्रमोट्स रैंकिंग और सॉर्टिंग स्टूडेंट। ठीक है, ये एंड में होता है, तो इसमें बच्चा को रैंक भी दिया जा सकता है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज रिवील स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें पता चलता है कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, इस तरीके से। लेस इम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पे बच्चे की स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने पे जो है इतना जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एंड में होता है। इसमें टीचर बच्चों को रिजल्ट देती है, जो है मेनली यही है, रिजल्ट देती है, उनकी ग्रेडिंग होती है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता चलता है एक तरीके से। इम्फेसाइज अकाउंटेबिलिटी टू मीट स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पे मैंने जैसे बच्चे बताया उनके स्टैंडर्ड को देखने के लिए कि बच्चे ने जो हम सिखाना चाहते थे, बच्चे ने वो सीखा है कि नहीं सीखा, उस चीज़ को जांचने पे ज़्यादा बल दिया जाता है। टीचर एसेस स्टूडेंट्स लर्निंग, यहाँ पे टीचर जो है बच्चे की लर्निंग का एसेस करती है, यानी कि असेसमेंट करती है। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट मूल्यांकन किस तरीके से, लर्निंग के रूप में। देख लेते हैं इसके बारे में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट किडिंग, ये सच में इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग एंड असेसिंग देयर लर्निंग, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इसमें, अपनी ही लर्निंग को मॉनिटर करता है, जांचता है, असेस करता है। ठीक है, टीचर शो स्टूडेंट हाउ टू डू सेल्फ असेसमेंट,
टीचर बच्चों को सिखाती है कि किस तरीके से आपको अपना असेसमेंट करना है, ठीक है, तभी तो ये असेसमेंट एज लर्निंग है, ठीक है, बच्चा साथ में सीख भी रहा है, असेसमेंट भी कर रहा है। टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी टीचर बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि बच्चा अपने आप को मॉनिटर कर सके, अपना देख सके, अपने आप को देख सके कि आप मैंने कितना सीखा है, मैंने किस तरीके से सीखा है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन उसको मिलेगी, ठीक है, कि मैंने जैसे कि मैं काफ़ी टाइम्स क्लास में सेल्फ असेसमेंट बच्चे को करवाती हूँ। मेरे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, पर स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाते थे, पर अब धीरे धीरे उनको सेल्फ असेसमेंट करना आ गया है। आप भी ट्राई कर सकते हो, जब आप टीचर बन जाओगे, फिर ऑलरेडी आप टीचर हो तो आप भी ट्राई करिए। सेल्फ असेसमेंट बच्चों को कॉन्फिडेंस लेके आता है, बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है असेसमेंट में, सीखने में। उनको कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम उनको जो है अपने आप से उनको अपना आप का जो है इवैल्यूएशन करना होता है कि मैंने कितना सीखा, मैंने कितनी मिस्टेक करी, मैंने कहाँ मिस्टेक करी, ठीक है, एक तरीके से उनको खुद ब खुद पता चलता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर गाइड स्टूडेंट्स इन सेटिंग लर्निंग गोल्स। इसमें जो है टीचर्स बच्चों को प्रोवाइड हेल्प करती है कि वो जो है लर्निंग गोल्स को सेट कर सके, उनको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इस तरीके से। स्टूडेंट एक्सेस देयर ओन लर्निंग, बच्चा अपनी ही लर्निंग का असेसमेंट करता है, एसेस करता है। इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है, ये बच्चे की लर्निंग को भी इंप्रूव करता है और बच्चे को मोटिवेट भी करता है। अब इनके हम बेसिक डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, बस ये लास्ट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। बेटा अभी तक आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, सब कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज़ की बन चुकी है। अब मैं अगर सिर्फ इसको जो है बेसिकली पढ़ाऊंगी तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। हैपेंस आफ्टर लर्निंग टेक प्लेस, ठीक है, आपको लर्निंग के बाद होता है, इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। इन्फॉर्मेशन गैदर बाय टीचर, ठीक है, टीचर के द्वारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, टेस्ट लिया जाता है। इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद लर्नर्स, ठीक है, इसमें बच्चे और टीचर्स दोनों जो है मिलकर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है। इन्फॉर्मेशन यूजुअली ट्रांसफर्ड इनटू मार्क्स, इनको हम मार्क्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, कंपैरिजन विद परफॉर्मेंस ऑफ अदर, हर बच्चे का इवैल्यूएशन होता है, एंड में तो कंपैरिजन ऑलरेडी होगा ग्रेड वाइज, मार्क्स वाइज। कंपैरिजन विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या एम थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक बैक ऑन पास्ट लर्निंग, इसमें बच्चा देखता है कि उन्होंने लास्ट में पास्ट में क्या सीखा था, किस जगह सीखा था, और आज उसको उससे कितने नंबर मिल रहे हैं, कहाँ उसने मिस्टेक करी, इस तरीके से। लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, यहाँ पे बच्चा नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, अब आगे दोबारा उसको इंप्रूवमेंट करने का मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।